नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो आपको प्रॉपरली मिल सके। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। निफ्टी इंडेक्स है अपनी ऑल टाइम हाई पर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हम प्रीवियस जो क्लोज था उसके ऊपर लगभग 100 पॉइंट ऊपर खुले और उसके बाद में मार्केट में लगभग कंसोलिडेशन की स्थिति देखी गई। और आज देखें तो निफ्टी ने अपनी ऑल टाइम हाई पर 18,887 का बहुत ही बड़ा हाई लगा दिया और आज का लो देखें तो 18,778 का लो भी कर दिया। और निफ्टी देखें तो अपना शानदार है वो तेजी और इसमें इंडेक्स में कायम रही है। और आगे भी फेड ने आगे भी जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे की इंटरेस्ट रेट जो हाइक होंगी और वो जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक होने वाली है उनकी जो उनमें जो रेट है वो भी कम देखने को मिलेगी। और इसका वेलकम आज मिस्टर पावेल की जो स्पीच थी उसका मार्केट ने बड़ा वेलकम किया। और उसके साथ ही अपने घरेलू फैक्टर भी देखें तो घरेलू फैक्टर भी आज काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे थे। और इसी वजह से देखें तो ऑटो सेक्टर के जो रिजल्ट आने वाले थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखे। और देखें कि आज निफ्टी इंडेक्स से बाहर के जो स्टॉक थे उनमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और ओवरऑल है पूरे बाजार में वो काफ़ी तेज़ी का माहौल है वो देखने को मिला। और एक शानदार ऑल टाइम का हाई है वो निफ्टी और सेंसेक्स ने लगाया है और ये तेज़ी है वो आगे की भी देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं ईजी ट्रिप प्लानर की। और आज ईजी ट्रिप में भी आज शानदार तेज़ी है वो लगभग 5 से 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और ये जो तेज़ी है वो पिछले दिनों इसमें स्प्लिट और बोनस का जो भी न्यूज़ थी उसकी वजह से स्टॉक है वो काफ़ी रिकवरी और फास्ट मूड में देखा। और आज के सेशन में देखें तो स्टॉक में 5% की तेज़ी देखने को मिली है। और इसका एक बड़ा जो कारण है वो ईजी ट्रिप पर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ईजी ट्रिप जो कंपनी है इसने जो एविएशन सेक्टर में जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है उसका एक एक्विजिशन है वो ईजी ट्रिप ने कर लिया है। और ये ईजी ट्रिप के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ये जो एक्विजिशन जो किया है एविएशन सेक्टर की कंपनी का, ये ईजी ट्रिप को काफ़ी इसका जो बिजनेस मोड है वो काफ़ी अग्रेसिव रूप से अपनाने वाला है। और ये जो एक्विजिशन होगा कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही अच्छा साबित होने वाला है। तो चलते देख लेते हैं, आज इसकी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो इसमें आज एक्सचेंज को दिए अपने एक लेटर में एक्सचेंज को जो ईजी ट्रिप की तरफ से एक्सचेंज को जो इन्फॉर्म किया था, इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द कंपनी इज एंटरिंग इनटू ए डेफिनेट एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू द क्लोजिंग कंडीशन टू एक्वायर 75% स्टेक इन द न्यूटना एविएशन कैपिटल आईएफसी प्राइवेट लिमिटेड। यानी जो ईजी ट्रिप है इस कंपनी ने और जो एविएशन सेक्टर की जो कैपिटल कंपनी है न्यूतना, जो गुजरात बेस्ड कंपनी है न्यूतना एविएशन कैपिटल आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें से और इसमें ईजी ट्रिप ने 75% का स्टेक है वो खरीद लिया है। कुल मिलाकर देखें तो इसने जो न्यूतना एविएशन कैपिटल है इस कंपनी का इसने अधिग्रहण कर लिया है। और इसको देखें तो जो न्यूतना एविएशन जो कैपिटल है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो न्यूतना एविएशन के बारे में देखें तो जो न्यूटना जो एविएशन है ये कंपनी न्यूटना एविएशन इज एन एविएशन असिस्ट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी बेस्ड एट GIFTCD सिटी इंडिया। और द लीडरशिप टीम कंप्राइजिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल विद द सेवरल डिकेज ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विस एंड एविएशन। यानी ये जो न्यूटना फाइनेंसिंग जो सर्विस है वो एविएशन जो सेक्टर है और उसमें फाइनेंस के कार्य को देखती है। और ये इसके साथ ही ये जो फाइनेंस सेक्टर जो एविएशन जो सेक्टर है उसमें फाइनेंस का ये काम कार्य को देखती है। और इसके साथ ही अपने इसमें देखें तो इसने ईजी ट्रिप ने अपने इसमें एक्सचेंज को जो इन्फॉर्म लेटर दिया है उसमें बताया ईजी ट्रिप लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म टुडे अनाउंस इट विल इन्वेस्ट इन एक्वायर गुजरात GIFT सिटी बेस्ड न्यूतना एविएशन। और कंपनी इज द बिजनेस ऑफ द ऑफरिंग चार्टर सॉल्यूशंस ऑफ द क्लाइंट इन इंडिया। यानी जो चार्टर जो प्लेन होते हैं इनकी जो टिकटिंग बुकिंग का जो कार्य है वो न्यूटना एविएशन देखती है। और इसका जो अधिग्रहण है वो इसने ईजी ट्रिप ने कर लिया है। और ये कंपनी एफिशिएंसी अलोंग विद द प्रोवाइडिंग चार्टर बुकिंग सर्विस टू द इट्स क्लाइंट। और जो न्यूटना एविएशन है वो जो चार्टर जो प्लेन होते हैं उनकी बुकिंग सर्विस का कार्य है वो भी ये कंपनी देखती है। तो ईजी ट्रिप के लिए इस सेगमेंट में अब ये अग्रेसिव रूप से कार्य करेगी। और इसने लेटर में कहा गया ईजी ट्रिप विल ऐड ए न्यू सेगमेंट दैट विल फास्ट ट्रैक इट्स ग्रोथ। और ईजी ट्रिप भी इसमें एक नए सेगमेंट में इस कंपनी के अधिग्रहण से वो बिजनेस के एक नए सेगमेंट में प्रवेश करेगी और जो इसके बिजनेस को काफ़ी अग्रेसिव रूप से इसके अर्निंग्स को बढ़ा देगा। और इसमें कहा कि ईजी ट्रिप न्यूटना एविएशन विल कंटिन्यू टू रन एंड ऑपरेट्स इन ए इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये जो ईजी ट्रिप के द्वारा ये जो एक्विजिशन किया है वो इसके बिजनेस को एक
बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी बेहतरीन एक्विजिशन ये साबित होने वाली है। और इसी न्यूज़ के दम पर आज स्टॉक में वो 5% की वो तेजी है वो आपको देखने के लिए मिली है। और अब बात कर लें आज के मंथली जो ऑटो सेक्टर में मंथली जो उनके सेल्स के जो डाटा हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डाटा है वो टाटा मोटर्स के निकल के आए हैं। और टाटा मोटर्स की तरफ से एक्सचेंज को दी गई जो इन्फॉर्म है उसमें कि टाटा मोटर का टोटल जो डोमेस्टिक सेल है वो नवंबर के माह में 73,467 रहा है। और नवंबर 21 में, पिछले वर्ष नवंबर 21 में देखें तो ये 58,000 था। और देखें तो ईयर टू ईयर इसमें 27% की ग्रोथ देखी गई है। और टाटा मोटर्स के देखें तो ऑल सेगमेंट में इसने अच्छा कार्य किया है नवंबर माह में। और पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो हैवी कॉमर्शियल जो व्हीकल्स हैं, हैवी जो कॉमर्शियल व्हीकल में इसमें 42% के जंप है। और लाइट कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। और देखें तो टाटा मोटर का जो सबसे बेहतरीन जो कार्य है इसमें टोटल जो कॉमर्शियल जो व्हीकल है, टोटल कॉमर्शियल जो व्हीकल है उसमें हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखी गई है इसमें। और बात करें कि टाटा मोटर का जो ईवी जो सेगमेंट है, पैसेंजर जो व्हीकल्स में देखते हैं तो पैसेंजर व्हीकल का डोमेस्टिक्स में देखें तो इसमें 55% की जंप है। और टोटल पैसेंजर जो व्हीकल है इंक्लूड ईवी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को शामिल करते हैं तो इसमें 55% की जंप है। और यदि केवल ईवी सेगमेंट का बिजनेस देखें टाटा मोटर का तो ईवी सेगमेंट में 146% की इसमें जंप है। तो देखिए टाटा मोटर है वो इलेक्ट्रॉनिक जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रही है। जो पिछले नवंबर 21 का सेल देखें तो 1811 व्हीकल्स थे इसमें सेल किए थे। और नवंबर 22 का इसका देखें आंकड़ा तो 4451 के आसपास जा रहा है। यानी इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट में टाटा हैप्पी है, काफ़ी लीडर बना हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट में 144% की वो शानदार तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं हीरो मोटो के। और हीरो मोटो के भी मंथली जो सेल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव रही हैं। और हीरो मोटो कॉर्प है उसके मंथली जो डाटा है उसमें 12% की शानदार तेजी है वो इसमें सेल्स में देखने को मिल रही है। और बात करें इसके मंथली आंकड़ों की बात करें तो टोटल जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो मोटरसाइकिल सेगमेंट में जान नवंबर 21 में 3,29,185 की सेल हुई थी। वहीं इसमें नवंबर 22 में 3,52,000 की सेल हुई है। और स्कूटर्स में देखें तो नवंबर 21 में 20,200 की सेल हुई थी और इसमें नवंबर 22 में 38,000 की सेल हुई है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी इसमें ग्रोथ है। और टोटल का देखें तो 3,90,000 का आंकड़ा पार कर गया है। डोमेस्टिक में देखें तो जहाँ नवंबर 21 में 3,28 था वो अब 3,79 हो गया। और एक्सपोर्ट में देखें तो नवंबर 21 में 20,000 था और इस नवंबर 22 में 11,000 है। तो एक्सपोर्ट्स में थोड़ी इसमें कमी है वो दर्ज हुई है। तो ऑल ओवर देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के भी सेल्स है वो नवंबर माह में काफ़ी ठीक रही है। इसमें टोटल 12% की जंप देखी गई है। और बात कर लेते हैं आयशर मोटर की। तो आयशर मोटर के ने भी मंथली जो डाटा है, मंथली सेल के डाटा हैं काफ़ी शानदार इसमें देखे शानदार ग्रोथ हुई है। और इसमें देखें तो इसमें टोटल जो मंथ में देखें तो टोटल मंथ्स के देखें तो 37% की जंप है। यानी मंथली देखें तो 37% की जंप है। नवंबर 21 में 51,600 व्हीकल्स की सेल हुई थी और नवंबर 22 में 70,766 की सेल हुई है। तो इसमें कुल देखें तो इसमें कुल मंथली जो डाटा है उसमें 37% की से जंप है। और ईयर टू ईयर देखें तो इसमें 60% की जंप हुई है। तो ओवरऑल देखें तो आयशर जो मोटर है उसके जो सेल्स है नवंबर माह के उसमें भी काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है वो दर्ज हुई है। इस बार मारुति के डाटा देखें, आवाज़ आते मारुति सुजुकी के सेल्स नवंबर माह के वो भी काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। और मारुति सुजुकी के टोटल सेल्स देखें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट तो इसमें देखें तो नवंबर 21 में 1,39,144 का आंकड़ा था और नवंबर 22 में 1,59,000 का हुआ है। तो इसमें भी बड़ी जंप आपको देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं टीवीएस मोटर की। और टीवीएस मोटर के सेगमेंट टीवीएस मोटर के देखें तो इसमें नवंबर माह के जो डाटा है नवंबर 21 में इसमें भी 2% की ग्रोथ है वो दर्ज हुई है। और इसमें नवंबर 21 में 2,77,123 यूनिट्स बेची गई थी। और जो इसी माह में नवंबर 22 में 2,72 यूनिट्स इसमें बेची गई हैं। और टू व्हीलर्स में 2% की इसमें 2% की है। और मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, 4% की इंक्रीज हुई है। ओवरऑल देखें तो स्कूटर रजिस्ट्रेशन जो ग्रोथ है वो 12% की है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनमें भी इसमें काफ़ी शानदार टीवीएस मोटर है वो की जो सेल्स हैं वो काफ़ी शानदार रही हैं। इंटरनेशनल डीजल ईवी जर्नी की बात करें तो रिकॉर्ड माइलस्टोन इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर माह में और टीवीएस मोटर ने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल है उसमें सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन कार्य किया है। और नवंबर 22 बाई रिकॉर्डिंग 10,56 यूनिट्स इन ए सिंगल मंथ। यानी जो टीवीएस मोटर है उसने इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल सेगमेंट है उसमें नवंबर माह में केवल नवंबर माह में 10,000 व्हीकल की सेल हुई है। और जो पिछले वर्ष की तुलना में देखें
जो पिछले जो नवंबर 21 था, नवंबर 21 में मात्र 699 यानी 700 यूनिट बेची गई थी, और 700 यूनिट को 700 यूनिट से बढ़कर के ये आंकड़ा है वो 10,000 तक पहुंच गया है। यानी जो टीवीएस व्हीकल है वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी इसका बिजनेस है वो सेल्स है काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है उसमें पोस्ट हुई है। और अब बात कर लेते हैं अशोक लीलैंड की। तो अशोक लीलैंड के जो मंथली जो सेल्स हैं उसमें भी काफ़ी जोरदार तेज़ी देखने को मिली है, और नवंबर जो 22 का माह है इसमें सालाना आधार पर ईयर टू ईयर है वो 39% की जंप है वो इसमें हुई है। और इसमें देखें तो मीडियम हैवी कॉमर्शियल जो सेगमेंट देखें अशोक लीलैंड का मीडियम हैवी कॉमर्शियल सेगमेंट में देखें तो इसमें तो सालाना आधार पर 69% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई। नवंबर 21 में इसमें 5,600 यूनिट बेची गई थी, और नवंबर 22 की बात करें तो 9,474 यूनिट की सेल हुई है इसमें। तो कुल मिलाकर देखें तो अशोक लीलैंड के भी जो नवंबर माह के जो सेल्स हैं काफ़ी बेहतरीन रहे। और लाइट व्हीकल में देखें तो लाइट व्हीकल में सालाना आधार पर 4% की बढ़त है इसमें देखी गई है। और घरेलू जो बिक्री है इसकी डोमेस्टिक जो सेल्स रही है वो 46% की बढ़कर के 13,654 यूनिट पर हो गई है। तो इस तरह देखें तो ऑटो सेक्टर के सभी जो ऑटो सेक्टर्स हैं उनके जो नवंबर माह के जो डाटा हैं वो काफ़ी बेहतरीन स्थिति में आई हैं, और सभी जो कंपनियां हैं उनकी जो सेल्स हैं वो सेल्स में काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है। टैक्स की जो तो गवर्नमेंट ने आज बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ने जो ऑयल और डीजल पर जो डीजल एक्सपोर्ट पर जो विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है तो वो गवर्नमेंट ने आज घटा लिया। यानी जो हमारे जो देश के अंदर ही जो ऑयल निकाला जाता है उसके ऊपर जो विंडफॉल टैक्स है उसको घटा करके 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया है। और ये इसके विंडफॉल टैक्स में जो कटौती की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे डीजल पर 6.5 रुपये प्रति लीटर की कमी होगी। और विंडफॉल जो टैक्स है वो अभी 2 दिसंबर से लागू हो जाएगा, और इसके विंडफॉल जो टैक्स की कटौती है 2 दिसंबर से लागू होगी, और इसमें 1 दिसंबर से जो ऑयल और डीजल पर एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स हटाने का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है। और अब बात कर लेते हैं डीआईएस की। तो डीआईएस की देखें तो नवंबर माह में डीआईएस का जो डाटा है तो हमारे जो डीआईएस हैं नवंबर माह में जो घरेलू संस्था का जो निवेशक है उसने नवंबर माह में 6,300 करोड़ रुपये की कुल बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। और अब बात कर लेते हैं जीएसटी कलेक्शन में। नवंबर माह का जीएसटी कलेक्शन देख लेते हैं। तो नवंबर माह में जीएसटी जो कलेक्शन है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। नवंबर माह का जो जीएसटी कलेक्शन है 1.46 लाख करोड़ है, और जो पिछले महीने से 3.5% या 3.6% कम है। यानी गुड्स और जो जीएसटी गुड्स और सर्विस जो टैक्स है का कलेक्शन है वो 1.46 लाख करोड़ रहा है अक्टूबर, जो पिछले जो अक्टूबर महीने के से जो है वो 3.6% कम है। और अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन जो आइडिया है वो फंड अरेज करने की व्यवस्था में लगा हुआ है, और वोडाफोन आइडिया है वो 16,000 करोड़ रुपये का फंड रेज करना चाहता है, और इसकी जो बातचीत है वो एसबीआई बैंक से चल रही है। तो और इसमें एक ये रिपोर्ट के जरिए कहा जा रहा है कि जो वोडाफोन आइडिया वो 5G जो सर्विस है उसमें गियर सप्लाई का पेमेंट का काम करने के लिए, और वोडाफोन जो आइडिया है वो एसबीआई जो बैंक है उससे 16,000 करोड़ रुपये का 16,000 करोड़ का लोन है वो लेना चाहता है। और ये भी आगे बातचीत चल रही है, और ये स्रोत के द्वारा ये न्यूज़ है वो निकल करके आ रही है। तो वोडाफोन आइडिया को देखें तो आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया है वो इसमें 1 से 1.5% की है वो गिरावट वो देखने को मिल रही है। और यदि वोडाफोन आइडिया जो 5G जो सेवाएं हैं 5G सेवाएं हैं उनको लॉन्च करने के लिए और काफ़ी जो फंड है वो काफ़ी फंड की जरूरत है, और उस फंड के लिए वोडाफोन जो आइडिया है वो एसबीआई बैंक से 16,000 करोड़ का जो लोन है वो लोन के लिए इससे बातें वो एसबीआई बैंक से चल रही हैं। और अगर ये देखने वाली बात होगी, अगर वोडाफोन आइडिया ये जो 5G जो सेवाएं हैं उनको रोल आउट करने के लिए और ये जो फंड है वो अरेंज कर लेता है तो कंपनी के लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। इतना ही, और अगले लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल पर बने ही रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।